जो पुराने किले हैं क्या वो शापित है? नहीं, शापित नहीं हुए, ये डरावने हो गए। जैसे पद्मावती का जौहर, उन्होंने अपनी सारी 1300 या कुछ दासियों सहित अग्निकुंड में अपना शरीर त्यागा था, वो इतिहास में वर्णन है। शनिवार वाड़ा। उसके पीछे थोड़ा सा एक स्टोरी है। एक बाल पेशवा थे, उनका कर दिया गया था, तो उनके जो अंतिम शब्द थे, तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो पुकार, वो चीख उस शनिवार वाड़ा में गूंजती है। तो इसलिए वो जगह हम शापित नहीं कहेंगे, लेकिन भयानक है, डरावनी है, क्योंकि वहाँ एक तो सर जैसे अभी आपने बताया कि ये सारी डरावनी जगह में आती है, तो शापित कौन सी है? भानगढ़ का किला, कि भानगढ़ का किला जहाँ मौजूद है, वहीं पहाड़ी पर एक छोटी सी छतरी बनी हुई है, जहाँ कोई तांत्रिक रहता था उस समय, और उसने जो श्राप दिया भानगढ़ को, वो श्राप भारत एक ऐसी जगह जहाँ पे कोने कोने में इतिहास छुपा है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ सिर्फ इतिहास नहीं, अनसुने अनकहे रहस्य, अधूरी कथाएं और बहुत कुछ भी छुपा है। जहाँ हम कहते तो हैं कि यहाँ कुछ ऐसे राज हैं जो इस जगह पे ही दफन हो गए, बट क्या है वो राज जो आज भी उन्हें गूंज में सुनाई देते हैं? कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उन्हें कोई ऐसी शोर, ऐसी बातें सुनाई देती हैं या ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी नॉर्मल इंसान को सुननी नहीं चाहिए। तो आज हम सुनेंगे, आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जहाँ पे हम समझेंगे कि बहुत जो अलग अलग जगहें हैं या अलग अलग खंडर हैं, हवेलियाँ हैं, महल हैं, उनमें क्या रहस्य छुपे हैं। हम बोलते हैं कि ये शापित जगहें हैं, बट क्या ये शापित होती हैं या सिर्फ ये हमारे मन के वहम हैं, हमारी कहीं सुनी बातें हैं? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे शापित जगहों के असली रहस्य को विद भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी जी। तो वेलकम करते हैं सर का और जानते हैं ऐसी रहस्यों के बारे में। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो सर जैसे हमने सुना है बहुत सारी जगहें हैं जो बहुत शापित भी मानी जाती हैं। गूगल पे ऐसे अगर हम डालते हैं तो बहुत सारे भरमार लगे हुए हैं भारत में। तो सबसे पहले हम ये शापित का कंसेप्ट जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से आया, सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं या एक्चुअली ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं? देखिए, ये शाप, जो शाप शब्द है, जी। ये वेद पुराणों में भी है। अच्छा। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें सब में श्राप का वर्णन है। वर्णन है। जैसे ऋषि मुनि देवताओं को देते थे, या कोई अनुचित कार्य किसी ने कर दिया तो ऋषि उसे तुरंत श्राप दे देते थे। जी। उनके अपमान के बदले भी वो श्राप दे देते थे। बोलते हैं ना कि जैसे दुर्वासा ऋषि थे, उनका ऐसा वर्णन है कि श्राप उनकी जीवा पर रहता था। अच्छा। सबसे क्रोधित वो ऋषि माने जाते हैं अब तक, जिन्हें गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता था, और अगर वो थोड़ा सा भी किसी से रुष्ट हो जाते, वो तुरंत अपना कमंडल से जल लेके उसे श्राप दे देते। अच्छा। तो श्राप का वर्णन कोई नया नहीं है, पीछे से आ रहा है, धर्म ग्रंथों में है। अब के समय में केवल इतना हो गया है कि जैसे अभी कोई महामारी आई, जैसे अभी तो कुछ समय से नहीं है, कोई भी महामारी आती थी, कोई भी त्रासदी आती थी, तो उसे कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जोड़ दिया जाता था जी। कि प्रकृति ने कोई श्राप दिया है, या प्रकृति का कोई श्राप है जो फलीभूत हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बहुत पुराना चला आ रहा है। तो क्या हर रहस्यमयी जगह भी श्रापित होती हैं या कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो वहाँ पे डिस्टर्ब करती हैं? देखिए, रहस्यमयी जगहें श्रापित सभी नहीं होती हैं। अच्छा। कुछ जगहों की ऊर्जा अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है, चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे नकारात्मक हो। अच्छा। जैसे आप किसी देव स्थान पर जाते हैं, जी। वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको इतना अट्रैक्ट करेगी कि आपका मन शांत हो जाएगा। हाँ जी। आप वहाँ एक मुक्त अगर बैठ भी जाओ, आराम से आप चिंतन करो, तो आपका ध्यान लगने लग जाता है। आप एक भाव विभोर हो जाते हो। जैसे आप किसी गर्भगृह में मूर्ति को देख के आप वहाँ बैठ जाओ, उसकी तरफ देखते रहो, तो आपका जो एक चित्त है वो शांत हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप उस आभा मंडल में खो जाते हो। जी। लेकिन इसके विपरीत आप शमशान में जाओ, या किसी ऐसे प्लेस पर जाओ जहाँ कुछ हो चुकी हो, या कोई भयावह कभी सीन घटना घटी हो, आप वहाँ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में कंपन शुरू हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक आपका शरीर भारी होने लग जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जगह शापित है। अच्छा। लेकिन होता यह है कि हर जगह शापित नहीं होती है, अच्छा। है ना। शापित जगहों की अलग अलग हैं। जैसे शमशान शापित हो गया, उसे शापित कह देते हैं, लेकिन वो डरावना होता है, हाँ। क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु के भेद खत्म हो जाते हैं। जी। ऐसे ही कोई एक्सटर्नल एरिया हो गया, क्योंकि वहाँ वो घटना घट चुकी है और हमारे जहन में वो चीज़ आज भी है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उस चीज़ को क्लिक करता है। अच्छा।
जबकि वो शापित नहीं है वो जगह। जी, वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, वो खत्म हो गया, वो नॉर्मल है। बिल्कुल लेकिन सही। हमारे जहन में जो उसकी घटना अभी तक बनी हुई है, वो उस जगह के डर को बढ़ाती है। लेकिन सर ऐसा होता भी तो है कि हम देखते हैं ना कि यहाँ बहुत ज़्यादा हादसे हुए हैं, तो उन जगहों पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या वो शापित नहीं होती? नहीं, शापित नहीं कहेंगे उसे। होता ये है, ऐसी जगहों पर होता है, मान लीजिए एक हादसा हुआ जी। या 2 हादसे हुए, सडन हुए, हुँ। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन अब उनकी जो सूक्ष्म शरीर थे, सूक्ष्म ऊर्जा थी, वो उस जगह से बंध गई, अच्छा, वो वहीं के वहीं रह गई। तो जब भी कोई शांत चित्त वाला व्यक्ति वहाँ से गुजरेगा, वो ऊर्जा जब उससे कनेक्ट करेगी तो कहीं न कहीं उसके मन में एक डर आ जाता है। अच्छा, जैसे होता है ना, हम उस मोड़ से मुड़ के जा रहे हैं और हमें पता है यहाँ हादसे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक मन में एक आ जाएगा कि यहाँ से जल्दी निकल लो। क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर था, जो एक ऊर्जा थी, जो कभी वहाँ मृत हो चुका है बंदा, उसका जो एक ऊर्जा वहाँ मौजूद है, वो कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट करेगी और हमारे मन में एक भय है, तो हम जब भी वहाँ से निकलेंगे, वो एक भय हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, और कभी-कभी इसी भय में मनुष्य में गिर जाए या उसका एक हो जाए, तो उसे ये लगता है कि ये जगह भूतिया है, शापित है, यहाँ जाने से मेरा ये अहित हो गया। अच्छा। तो क्या ये शापित जगहें या ये श्राप, ये क्या तंत्र के शास्त्रों में भी वर्णन है इसका? श्रापों का तंत्र में वर्णन है, पुराणों में है, सब में है। जैसे तांत्रिक ही खुद करते हैं, अच्छा, किसी से नाराज हो जाएं, उसका हित कर देते हैं। या बहुत से सिद्ध ऐसे होते हैं, बोलते हैं जीवा बैठी सरस्वती, जी। कि जो उनकी जो जीवा से निकल जाए वो सत्य हो जाता है। हाँ जी। उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी वो किसी से ईर्ष्यावश कुछ उसके लिए अपशब्द बोल देते हैं और वो फलित हो जाता है, तो वो श्राप में काउंट होता है अच्छा, कि जा तेरा ये हो जाएगा, और उसका वो अहित हो गया। तो एक तरह का श्राप था वो, अच्छा। कि उनके मुख से निकला, उसके लिए फलित हो गया। तो सर हमने सुना है कि ये जो कुलधारा गांव था, वो एक रात में सारा गांव खाली हो गया, गायब हो गया। तो उसके पीछे क्या राज है? देखिए, राज उसमें छोटा सा एक कहानी है उसकी। उस समय ना हम थे ना आप थे, वो तो एक कहानी जो हमने सुनी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी। कि वहाँ किसी समय पे ब्राह्मण समुदाय बहुत तायत से रहता था। अच्छा, तो वहाँ का जो राजा कह लें या जो वहाँ का हेड था, उसका थोड़ा सा कैरेक्टर लूज था। ओके। अब ब्राह्मणों की कन्याओं को देख के उसके अंदर गलत विचार भावनाएं आती। उसे एक कन्या पसंद आ गई जिससे वो शादी करना चाहता था। अच्छा, उसने अपने जो लोग होते हैं वो भेजे गांव में, कहलवाया कि मुझे इस कन्या से शादी करनी है। गांव वालों को ये चीज़ बुरी लगी, क्योंकि सबको उसका कैरेक्टर पता था। जी। जब इन्होंने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने बलपूर्वक संदेश भिजवाया कि आपको 1-2 दिन या 3 दिन जो भी है समय दिया जाता है सोचने विचारने के लिए, उसके बाद हम बल प्रयोग करेंगे। अब इस पर ब्राह्मणों ने उसी रात को पंचायत की, सब में सहमति बनी, और उसी रात को ब्राह्मण जो जरूरी हो सकता था अपना सामान सट्टा लेके, अपने पशुओं को लेके पलायन कर गए एक ही रात में। अच्छा, अगली सुबह वो पूरा गांव खाली सन्नाटा हो गया। ये है एक्चुअल कहानी। ओके। अब इसके पीछे कुछ यूट्यूबर आज के जो तांत्रिक हैं, उन्होंने एक अलग ही कहानी बना दी है जी। कि वहाँ रात को आवाज़ें होती हैं, पायल बजती हैं, चूनी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एएसआई के अंडर में है, टूरिस्ट प्लेस सरकार ने बना रखा है उसे। वहाँ लोग जाते हैं, घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान के एक ऐसे हिस्से में है जहाँ पूरा सन्नाटा है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जी। है ना, और राजस्थान की गर्मी आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस माहौल को एक डरावना बना देती हैं। अच्छा, जैसे आप जेठ की दोपहरी में जाओ उस जगह, तो ऑटोमेटिक एक डर आपके अंदर होगा। क्यों? सन्नाटा, लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे लोगों ने बोल दिया कि वहाँ रात को सब एक्टिविटियाँ होती हैं, रात को कुत्ते भौंकते हैं। अब सन्नाटे में तो कुत्ते भौंकेंगे ही। बिल्कुल सही। वहाँ रात को आवाज़ें आती हैं या बच्चे रोते हैं। ये सारी कहानियाँ बन गई हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो जगह श्रापित थी, अच्छा, ये नहीं कह सकते। तो मैं नहीं मानता कि वहाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि वहाँ कई रिसर्चरों ने रिसर्च की, ऐसा कुछ मिला नहीं उन्हें। बाकी कुछ आजकल के नए यूट्यूबर जो आ गए हैं, इन्हें सब कुछ मिल जाता है, जिन्हें कुछ पता भी नहीं है। बिल्कुल सही। वरना एएसआई ने उसे पूरा सेव कर रखा है, वहाँ पूरा टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, लोग जाते हैं, सब कुछ है। ओके। तो ऐसे ही कुछ हमने सुना हुआ है, और इवन वो तो बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा आया था, शनिवार वाड़ा। हाँ, उसके पीछे थोड़ा सा एक स्टोरी है, पेशवाओं से संबंधित है। वो शिवाजी महाराज के जो वंशज चले आ रहे थे, उन्हीं से संबंधित है। उसमें इतिहास में लिखा है, तो इतिहास में वर्णन है, हिस्ट्री जी। में है हमारी में,
कि उनके जो एक बाल वो थे, पेशवा थे, शायद जी। 12-14 साल की उम्र होगी उनकी, उनका कत्ल कर दिया गया था बहुत गंदे तरीके से, ब्रूटली, उसी में, ओके। शनिवार वाड़ा में ही। तो उनके जो अंतिम शब्द थे, उसकी गूंज कहते हैं आज भी वहां होती है। अच्छा। हाँ, उन्होंने मराठी में कोई शब्द बोला था, जैसे हिंदी में मैं कहूँगा कि चाचा मुझे बचाओ, शायद उसका मराठी में कुछ काका माछा वाचला कुछ शब्द है, मुझे पर करेक्ट प्रोनाउंस नहीं आ रहा है, लेकिन उसका हिंदी में शब्द होता है चाचा मुझे बचाओ। उन्होंने जोर से पुकारा, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उन पर घात हुई थी, तब उन्होंने ये शब्द पुकारा था, बार बार पुकारा था। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो पुकार, वो चीख उस शनिवार वाड़ा में गूंजती है। अच्छा। और उसका जो एक नरसंहार का जो वो था, अंदर से जो सिरन उठती है उसको पूरे को पढ़ के, क्योंकि ये वहाँ पर लिखा है शिला पे पूरा घटनाक्रम, तो पढ़ने के बाद जो सिरन उठती है वो और उस डर को बढ़ा देती है। अच्छा। तो इसलिए वो जगह हम शापित नहीं कहेंगे, लेकिन भयानक है, डरावनी है, क्योंकि वहाँ एक त्रासदी हुई थी, एक घटना घट चुकी है, जी। जो कि आज भी लोगों को कहीं ना कहीं खुद से जोड़ती है। अच्छा। इसलिए वो जगह थोड़ी सी डरावनी है, ओके। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग पुराने लोग कहते हैं कि आज भी चीखें वहाँ गूंजती हैं, रातों को सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज़ आती है कि कोई चीख रहा हो, रो रहा हो, पुकार रहा हो। तो इसलिए वो जगह थोड़ी सी डरावनी है, वरना दिन में ऐसा कुछ नहीं है। दिन में लोग जाते हैं, घूमते हैं, पूरा सरकार ने वहाँ पूरा मेंटेन कर रखा है, टूरिस्ट प्लेस बना रखा है, आप जाके घूम सकते हो, कोई इसमें डर वाली बात नहीं है। अच्छा, तो बोला जाता है कि जो पुराने किले हैं, जैसे रानी पद्मावत का किला था, वहाँ पे भी कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो हाँ। क्या वो शापित है? नहीं, शापित नहीं हुए, ये डरावने हो गए, अच्छा। क्योंकि ये अपने साथ में इतिहास की ऐसी घटनाओं को संजो के बैठे हैं जो यहाँ दोबारा कभी नहीं हुई, या उससे और भयानक घटना कभी नहीं होगी। बिल्कुल सही। उन घटनाओं की वजह से वो जगह थोड़ी सी भयानक और डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि उनके जो वर्णन इतिहास में लिखे हैं वो डरावने हैं। अच्छा। जैसे पद्मावती का जौहर, उन्होंने अपनी सारी 1300 या कुछ दासियों सहित स्वयं अग्निकुंड में दास अपना शरीर त्यागा था, जी। तो उसे हम जौहर कहेंगे। वो इतिहास में वर्णन है, जी सर। उस प्रकार का जौहर कभी नहीं हुआ दोबारा। हाँ जी। तो जब भी पद्मावती रानी की वो एक कहानी दोहराई जाती है, चाहे फिल्मों में या बड़े बुजुर्गों से सुने वहां जाके, तो शरीर में एक शिरन उठ जाती है, हाँ जी। अलग से एक डर का भाव आ जाता है कि ऐसी हिम्मत भी की थी किसी ने। बिल्कुल सही। तो वो उस जगह को और भी थोड़ा सा भयानक बना देती है, अच्छा। वरना शापित जगह नहीं है। आप आज भी जाओ, सब कुछ नॉर्मल है, एक अलग ही फील आपको होगा, वो सब कुछ। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि ये सारी डरावनी जगह में आती हैं, तो शापित कौन सी हैं? शापित में हम कह सकते हैं जैसे भानगढ़ का किला, अच्छा, उसके संग में इतिहास में कहानी जुड़ी है। क्या है वो? उसकी स्टोरी ये है कि भानगढ़ का किला जहाँ मौजूद है, वहीं पहाड़ी पर एक छोटी सी छतरी बनी हुई है, जहाँ कोई तांत्रिक रहता था उस समय। अच्छा। वो तांत्रिक वहीं अपनी साधना करता था, वहीं पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था। तो उस तांत्रिक ने रानी को वश में करने के लिए काफी उपाय किए। अच्छा। जो भानगढ़ की रानी थी उस समय, काफी उपाय किए, लेकिन वो रानी को वश में नहीं कर सका। अच्छा। जब राजा को ये खबर लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों से के लिए भेजे। तो ऐसा कहा जाता है उसने सैनिकों को ऐसे भ्रमित किया, और उसने जो श्राप दिया भानगढ़ को, वो श्राप इस प्रकार था कि ये कभी बसेगा नहीं, और यहाँ से कोई बाहर जाएगा नहीं, ये सब यहीं दफन हो जाएंगे। अच्छा। तो ये श्राप फलीभूत हुआ। एक रात में ही पूरा भानगढ़ खंडर में तब्दील हो गया, किसी की लाश नहीं मिली, कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन वो पूरा अगले दिन वीराना हो गया। तो उसे हम कह सकते हैं वो श्राप था, एक तांत्रिक का श्राप, जिसने पूरे भानगढ़ को खत्म कर दिया एक रात में? एक रात में। अच्छा। और पूरा भानगढ़ आज खंडर बन गया, और ऐसा कहा जाता है उनकी जो अतृप्त आत्माएं हैं वो वहाँ निवास करती हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर और ज़्यादा डर और भय का अनुभव होता है। चाहे आप दिन में जाओ, चाहे रात में जाओ। हम वहाँ गए हैं, हम 2 दिन रुके हैं। अच्छा। हमने वहाँ अंदर जाके हर चीज़ पर रिसर्च किया, चेक किया, सब कुछ किया। हमें वहाँ पर काफ़ी आत्माओं की प्रेजेंट मिली, उपस्थिति मिली। कुछ ने हमसे कांटेक्ट किया, हमने कुछ से कांटेक्ट किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए डर के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। जो आज भी आप दिन में भी उसके एक कोने में अकेले नहीं जा सकते, इतना डर है। अच्छा। हालांकि वो एएसआई के अंडर में है, फिर भी उसका आगे का जो पार्ट है, आगे का जो एरिया है, वहाँ तक केवल एएसआई ने संरक्षित किया है। उससे आगे जो मुख्य भवन है
वो आज भी भयानक है, डरावना है। अच्छा, तो वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है? नहीं, घूमने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन आप अकेले अंदर नहीं जा सकते। उसमें कुछ कमरे या कुछ कक्ष अंदर ऐसे बने हुए हैं जहाँ अंधेरा है, लाइट नहीं है वहाँ। अच्छा, तो आप अंधेरे में भी वहाँ अकेले दिन में भी नहीं जा सकते। वहाँ दिन में भी सूरज की किरण नहीं जाती अंदर। आप मोबाइल की टॉर्च जला के भी जाओगे तो भी वहाँ चमगादड़ों के निवास हैं। इतनी बड़ी-बड़ी वहाँ चमगादड़ें हैं। अच्छा, डरावना माहौल तो वो पहले से कुदरत ने ही बना रखा है। उसके पीछे फिर ये एक श्राप की स्टोरी, तो वो सब कुछ मिला के वहाँ बिल्कुल डर का माहौल बना देते हैं। तो क्या कुछ जगहों पे नेगेटिव एनर्जीज या कुछ ऐसी ट्रैप्ड सोल्स का भी वास हो सकता है? हाँ, होता है। जैसे मैं एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, आगरा में ही जीवनी मंडी नाम की एक जगह है, अच्छा, यमुना किनारे है। ओके, यमुना ब्रिज से होके जाते हैं। जी, आज से शायद 15-16 साल पहले एक शू फैक्ट्री थी वहाँ, अच्छा, जिसमें नाइट शिफ्ट चल रही थी। सब कुछ था, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक से किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट या किसी में अंदर आग लग गई। केमिकल तो होते ही हैं। आग लगी, वो आग इतनी भयानक थी, उसमें जिंदा लोग जले थे। अच्छा, जो विंडो से कोई कूद रहा है जलता हुआ, कोई फंस गया एंगलों में, चीख पुकार हुआ माहौल, और काफी लोग थे जिंदे जल के। एक्सीडेंट इतना भयानक था, जबकि चलता हुआ रोड है, सब कुछ ठीक था। लेकिन उस एक घटना के बाद से वहाँ ऐसे ऐसे इंसिडेंट और घटित होने लगे कि ऑटोमेटिक वो एरिया एक हॉन्टेड प्लेस में तब्दील हो गया। अच्छा, जैसे कि उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़ के खाली करके चले गए। ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता था कि उस जली हुई इमारत में से चीख पुकारों की आवाज़ आती है, जो कि वहाँ रहने वाले लोगों ने सुनी है। अड़ोस पड़ोस में जो घर कॉलोनियों में बने थे, वो डर की वजह से अपने घरों को छोड़ के चले गए वहाँ से। कुछ समय बाद उस फैक्ट्री को जो ढांचा रह गया था उसे तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद भी उस जगह पर इतना डर बना हुआ था कि रात को आप अकेले वहाँ से गुजर नहीं सकते हो। जी, हमने तो नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं रात को वहाँ प्रेतों के झुंड देखे गए हैं खड़े रोड पे, अच्छा, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई अधजला लोग वहाँ खड़े देखे गए हैं। तो वो जगह इतनी डरावनी बन चुकी थी, जैसे कि अब धीरे धीरे अब 15-16 साल में वहाँ जब नई चीज़ें बन गई हैं, डेवलप हो गई, तब वो जाके थोड़ा सा डर वहाँ ख़त्म हुआ है। लेकिन वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों के दिमाग में आज भी जो भय बना हुआ है, वो आज भी उन चीख पुकारों से गुजर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। कि वहाँ जो हादसा हुआ था उनके जो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर शरीर थे, जो उनकी आत्माएं थी, वो आज भी वहीं कनेक्टेड हैं, उसी जगह से, वो उसी घटना पुकारती से। हैं। वो पुकारती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। और कभी कभी वहाँ से निकलने वालों से जब वो कनेक्ट करती हैं तो आदमी को डर बन जाता है। ऐसे ही अभी रिसेंटली मैं नागपुर गया था एक केस के सिलसिले में। तो वहाँ हम गड़े धन से संबंधित काम से गए थे। अच्छा, मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ उन्होंने खुदाई करवाई थी पहले वहाँ अपनी शक्तियों के माध्यम से। जब उन्होंने वहाँ देखा तो उन्होंने बताया 1.5 फीट पे एक पत्थर है, तो खुदाई में वो पत्थर निकला। जी, शक्ति ने उन पर अटैक करने की कोशिश भी की थी, अच्छा, जिस पे उन्होंने अपनी शक्तियों से उस पर बंधन भी डाले। हाँ, लेकिन वो शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि उस बंधन को तोड़ के निकल गई। अच्छा, और जब मुझसे कहा गया, मैंने कि चलते हैं, हमने वहाँ देखा, तो हमने खुदाई नहीं करवाई थी, पहले हम जाके एग्जामिन करते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं। जी, तो वो शक्ति मिली, वो एक पिशाचनी थी। अच्छा, और उन्होंने जब चेक करवाया था तो जिसने चेक किया था वो उससे बार बार आके उसका गला पकड़ लेती है अच्छा, और बोलती मुझे बलि चाहिए, मुझे बलि चाहिए। तो उन्होंने उसे काफ़ी कोशिश की रोकने की, वो नहीं रोकी। तब मुझसे देखा, अगर मैंने देखा, तब मैंने उससे पूछा, भाई ये औरत थी, ये हाइट है, ये कपड़े पहनती है? ये बोला, हाँ गुरुजी यही थी। मैंने कहा पिशाच नहीं है, ये बलि मांग रही है। बोला, हाँ इसीलिए मेरा बार बार गला दबा देती थी और मुझे वॉमिट शुरू हो जाती थी, उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। तो बोला करना क्या? मैंने कहा यहाँ पर धन नहीं है, अच्छा, यहाँ केवल एनर्जी है। और जब मैंने और डीपली चेक किया तो पता चला लगभग 12-13 फीट नीचे एक बच्चे की लाश वहाँ जमीन में दफन है। अच्छा, तो हम उससे ये कह सकते हैं कि वहाँ कभी कोई घटना घटी, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था गांव वालों से ही कि वहाँ किसी समय में बंजारा समुदाय रहता था, उस खेत के अगल बगल में उनके डेरे रहते थे। अच्छा, तो वहाँ कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो वो बच्चे को दफन कर देते हैं। हाँ जी, तो हो सकता है वो उस बच्चे की माँ हो और वो अपने बच्चे से मिलना चाह रही हो या किसी कारणवश ना मिल रही हो, तो वो चाहती हो वहाँ खुदाई हो, इसलिए वो बार बार डिमांड कर रही थी खेत वाले लोगों से, हमसे, कि कैसे भी मुझे करवा दो। जब हमने वो सारा चीज़ चेक किया, हमने कहा भाई ये खजाना नहीं है, अब तुम देख लो, अगर ये पिशाचिनी से कांटेक्ट करना है तुम्हें तो इसे बलि दो मुर्गे या बकरे की, तो ये चली जाएगी, वरना ये यहीं निवास करेगी। अच्छा, तो ये हुआ था।
अब वो जगह बस ऐसी है कि लोगों को मैं पूरे गांव में वो पता है कि इस जगह पर कुछ है, तो उस जगह पर कोई जाता नहीं है, सबको थोड़ा सा डर लगता है, अच्छा। वरना वो जगह शापित नहीं है, डरावनी है। ओके। हालांकि उस खेत के दूसरे छोर पर हनुमान जी का मंदिर भी है, लेकिन फिर भी वो पिशाचिनी वहां रहती है, तो लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल है उस जगह को लेके। ओके। अब इसका मतलब ये नहीं है वो खेत शापित है, बस वो जगह से जुड़ी है आत्मा, जिस दिन उसे हो जाएगा काम वो निकल जाएगी। बिल्कुल। कहते हैं ना, एक बच्चे, अगर आपने जैसे बताया कि बच्चे का मृत शरीर वहाँ पे दफन है, तो क्या पता उसकी माँ उसकी याद में उसके पास बैठी बस हो। इसीलिए वो डिमांड कर रही है मुझे ये चाहिए। जी। तांत्रिक इसमें उल्टा ही बोल देते हैं, नहीं यहाँ गड़ाधन है, उस पर ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर, ऐसी जगहों पे साधना क्या कोई साधक जानबूझकर करता है? हाँ, मेरे जैसा साधक होगा तो जानबूझ के वहाँ साधना करने जाएगा ही जाएगा, अच्छा। क्योंकि साधक को जगह ही वो चाहिए जो समाज से अलग हो जाए। जैसे दुनिया के लिए उस जगह पर डर है, जी। भय है, साधक के लिए वहाँ शक्ति है। अच्छा। हम साधनाओं में, तंत्र साधनाओं में करते क्या है, इन्हीं भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, जी। चंडाल पिशाचनियों को सिद्ध करते हैं, देवी देवताओं को सिद्ध करते हैं। बिल्कुल सही। तो उस जगह पर जो डर का माहौल है, या जो एक सोल वहाँ कनेक्टेड है उस प्लेस से, हमें चाहिए ही वही। अच्छा। दुनिया के लिए जो जगह मान्य नहीं है, हमारे लिए वो सबसे बढ़िया उत्तम जगह है। तो साधक ऐसी जगह और ऐसे मौके हमेशा देखता है ओके। कि उसे ऐसे शांत, क्योंकि वहाँ कोई जाएगा ही नहीं, माहौल शांत ऑटोमेटिक होता ही है, और वही साधक को चाहिए होता है। आप वहाँ जाओ, साधना करो, तो शक्ति कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करेगी, क्योंकि जिसे दुनिया ने डर के हिसाब से अलग कर दिया, वहाँ कोई जाके बैठा है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो शक्ति भी आपसे कनेक्ट करती है। अच्छा। इसलिए साधक के लिए तो ऐसी जगह सबसे बढ़िया होती है। ओके। तो सर, आपके जो इतने साल के एक्सपीरियंस है, इनमें आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने कोई ऐसी हॉन्टेड प्लेस पे जाके साधना की, और ऐसी कोई आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाएँ? साधना तो मैं नहीं कहूँगा, मैंने जाप जरूर किए हैं, जैसे भानगढ़ में ही मैंने किया था। अच्छा। भानगढ़ किले में अंदर एक देवी का मंदिर है, जो भी टूटा हुआ है, आधा उसी समय का है। वहाँ अंदर पत्थर की शिला है, जैसे लोग जाते हैं, जैसे वहाँ लोकल के गांव वाले पूजा वूजा करते हैं। ओके। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हमें देख, जैसे ही हम मंदिर के सामने खड़े हुए, वो देवी तुरंत गायब हो गई वहाँ से। हाँ? मतलब एक्चुअल में जो देवी की एक शक्ति वहाँ मौजूद थी, हाँ जी। वो तुरंत गायब हो गई हमें देखते ही। ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बोला, तुम लोग पनौती हो, देख के देवता भी गायब हो गए तुम्हें। मैंने कहा ऐसा नहीं है। बोले और क्या है? तो मैं और मेरा एक गुरु भाई था, हम वहाँ बैठ गए, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपना जाप किया, ध्यान किया, तो वो शक्ति दोबारा आई, उसने हमसे कनेक्ट किया, हमने उससे बातचीत की। अच्छा। वो एक जोगनी थी, अच्छा। हमने उससे बातचीत की, और कुछ नहीं, जब हमने उससे पूछा कि, जैसे हम तांत्रिक थे ना, नया नया था उस समय, तो स्टार्टिंग थी, हमने पूछा वचन दोगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं। क्यों? वो उस क्षेत्र को छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकते। क्यों? वहां रहने वाली हर चीज शापित है। अच्छा। उस एक एरिया को छोड़ के कोई भी शक्ति वहां से बाहर जा ही नहीं सकती। उस, या हम कहें तो उस किले को छोड़ के ही कोई भी आत्मा वहां से बाहर जा ही नहीं सकती, ऐसा क्यों? श्राप की वजह से। तो वहाँ जब आपने शक्ति से बातचीत करी, कनेक्ट किया, तो आपने वहाँ के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करी? जाना ना, सब कुछ वही है, एक श्राप की वजह से सब कुछ हुआ। बाकी वहां किले के बाहर से लेके अंदर तक 3 अलग अलग स्तर के हमें लोग मिले। अच्छा। पहला नॉर्मल जो रिहायशी लोग रहते थे, दूसरे में सारे जो राजाओं के वजीर वजीर जो होते थे, सूबेदार वगैरह, वो, तीसरे में महल के जो कारिंदे थे वो। अच्छा। और वहाँ ऐसे ही 3 गेटों से एंट्री होती है भानगढ़ में। अच्छा। मुख्य गेट, फिर दूसरा गेट, फिर तीसरा, ओके। ऐसे आप किले तक पहुंचोगे। वहाँ जो अंदर शिव मंदिर है वो भी अच्छा बना हुआ है, उस पर अच्छी शिल्पकारी है, लेकिन वहाँ शक्तियाँ नहीं है, उसमें देवता कोई नहीं है। शिवलिंग आज भी बना हुआ है, अच्छा। शिवलिंग बना हुआ है, नंदी जी हैं, थोड़े से खंडित हैं, सब कुछ है। गांव वाले जाते हैं, कभी कभार वहाँ पूजा पाठ भी करते हैं। ओके। बड़ा मंदिर है। तो सर, ऐसी जगहों पे बिना ज्ञान के जाना, क्या ये हानिकारक या खतरनाक हो सकता है? नहीं, हम हर जगह की तो नहीं कहेंगे कि हर जगह पर ऐसे जाना, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसके बारे में पहले पता कर लेते हैं। बिल्कुल सही। या एक नॉर्मल इंसान भी जाएगा कहीं, मान लो कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जा रहा है, तो उसके बारे में पहले इंक्वायरी कर ली जाती है, तो उसे पता होता है कि यहाँ ये घटना घटी है। तो अगर आप उसमें और डीपली जा रहे हो, तो मतलब आप खुद से जा रहे हो जान के, जी। तो जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ नुकसान हो या वो आपके लिए हानिकारक हो। लेकिन हाँ, ऐसी जगहों पर जाके आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप कोई भी ऐसी हरकत ना करो वहाँ, जिससे वहाँ की जो एक सोल है, जो एक वहाँ की एनर्जी है, वो वो डिस्टर्ब आपको हो। नुकसान पहुंचा पाए या वो डिस्टर्ब होके आपका अहित करे।
अच्छा। जैसे आजकल के युवा हैं, किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं या कहीं भी जाएं घूमने, वो अल्कोहल साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल सही। और अल्कोहल या जो चिकन मटन, ये शक्तियों को आकर्षित करता है, नेगेटिव शक्तियों को। तो कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग शमशान में जाके केक काट रहे हैं, अच्छा। बर्थडे सेलिब्रेशन शमशान में कर रहे हैं, तो उनके जो उन्होंने फोटो वोटो लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई आत्मा क्लिक हो गई है। हाँ। ऐसे कई फोटो वीडियो वायरल हुए थे कुछ समय पहले। जी। और एक्चुअल में भी कुछ हुआ ऐसा कि एक स्टोरी थी जिसमें 4 दोस्त गए शमशान में, उन्होंने केक काटा, सेलिब्रेट किया। आने के बाद से 2 लोगों की सुबह सडन हो गई हाँ। और बाकी के 2 हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अच्छा। अब आप कहोगे कि सब उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा जो होती है वो पार कर दी थी। शमशान में जाके आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, आप केक ले गए, दारू ले गए, वहाँ पार्टी कर रहे हो, तो वहाँ की जो एनर्जी डिस्टर्ब हुई, जो वहाँ की जो प्रेत आत्माएं वहाँ निवास करती हैं वो डिस्टर्ब हुई। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना बदला लिया। अच्छा। और उन्होंने बाद में डिस्चार्ज होने के बाद जब फोटो वोटो देखे, तब कुछ फोटो में एक अलग ही 4 लोगों के अलावा एक और आकृति कैद हुई है, अच्छा। जो कि कोई हम कह सकते हैं प्रेत होगा, ओके। जो उस फ्रेम में कैद हुआ है। कुछ फोटो में वो एक आकृति इंसान की आई है। अच्छा। तो इसलिए बोलते हैं ऐसी जगह पर कभी भी जाओ आप सावधानी बरतो। खासकर टॉयलेट करते समय आप देखो कि आसपास कोई बबूल का, पीपल का, बरगद का पेड़ ना हो, या फिर आप कोई भी ऐसी हरकत ना करो, शराब मांस मछली लेके ना चलो अपने साथ ऐसी जगहों पर, जी। क्योंकि ये चीज़ सारी वहाँ की नेगेटिव एनर्जियों को आकर्षित करती हैं, जो आपको अहित कर देंगी। ओके। क्योंकि आप तांत्रिक नहीं हो, आपका प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल और सही। वो एरिया उनका है, वो आपके एरिया में नहीं आए हैं, आप उनके एरिया में गए हो, बिल्कुल तो सही। वो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए दंड देंगी ही देंगी। जैसे कि एक दिल्ली के ही थे, बहुत फेमस घोस्ट हंटर थे, हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा। जी। उनके एक सोसाइटी भी चल रही है अच्छा। जो ट्रेनिंग देती है घोस्ट हंटिंग की। ओके। उनके अपार्टमेंट में सुबह शव मिला था, अच्छा। जिसका आज तक नहीं पता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। ऐसा कहा जाता है वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, घोस्ट हंटिंग करते थे। उन्होंने कई ऐसी ऐसी जगहों पर जाके रिसर्च की है, घोस्ट हंटिंग की, तो किसी ना किसी प्रेत ने या किसी भी सोल ने डिस्टर्ब होके एक रिवेंज लिया उनसे, अच्छा। जिसके लिए आज तक पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। अच्छा। और जबकि जाने माने घोस्ट हंटर थे, आज भी उनकी टीम काम कर रही है, ट्रेनिंग भी देती है, सब कुछ है, लेकिन उनका आज तक पता नहीं चला। ओके। तो मतलब बिना वजह या बिना आप किसी को भी नॉलेज के परेशान कर जाना। रहे हो, बोलते हैं ना क्यों छेड़ना, हाँ। आप उनकी जगह पर जाकर उन्हें छेड़ रहे हो, तो कोई ना कोई तो उसमें स्ट्रांग होगा जो आपसे बदला लेगा। बिल्कुल सही। अगर आप उनकी स्पेस में जाके उनको परेशान करोगे कि कौन है, मुझे भी बताओ, उनके मैं भी काफ़ी देखूं। वीडियोस, काफ़ी शोज यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप देखोगे, जिसमें ज़बरदस्ती वो सामने वाली उस शक्ति को, हम शक्ति कह सकते हैं, सामने वाली उस स्पिरिट को वो परेशान कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं बेवजह ही, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई। एग्जैक्टली। उनमें से किसी ने उनसे बदला ले लिया। अच्छा। सुबह उनके अपार्टमेंट में उनकी शव मिला था। तो इट मीन्स ऐसी एक्टिविटीज करना ये हानिकारक हो सकती हैं। हाँ, आधे अधूरे ज्ञान के साथ अगर आप कर रहे हो तो हानिकारक है, ओके। तो जी का जंजाल बन सकता है। जी। अब उनके पास केवल, मैं कहूँ तो केवल मशीनें थी, जो हम कह सकते हैं ना कि घोस्ट हंटर के डिवाइस आते हैं कुछ, जी। है ना, नाइट विजन कैमरेज आते हैं, इंफ्रारेड कैमरे आ गए, जी। या साउंड कैप्चरिंग डिवाइस आ गए, वो इन डिवाइसों के बेस पे सारा काम करते थे। अच्छा। और अगर हम देखा जाए तो ये केवल एक समय तक सीमित रहती हैं ये चीज़ें, तो किसी ना किसी ने अटैक किया और खेल खत्म। तो सर जैसे आजकल ऐसे स्पॉट्स को, हॉन्टेड जो स्पॉट्स हैं, उनको टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर दिया है, तो अगर कोई जाता है और तो उसे ऐसे कौन से ऐसे संकेत मिलते हैं कि जो उसको एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी एनर्जी से जोड़ते हैं? देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप मंदिर में जाओगे तो एक अच्छी एनर्जी आपको फील होती है, जी। मन शांत होता है। लेकिन इसके विपरीत आप कभी भी ऐसे प्लेस पर जा रहे हो जहां से कोई घटना जुड़ी हुई है, तो वहां अक्सर ऐसा होता है, सभी को नहीं लेकिन कुछ कुछ को फील होता है कि जैसे शरीर भारी होने लग जाता है, अच्छा। सर में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो गया, या बेचैनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को वॉमिट होने लग जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें, या शरीर को ठंडा गर्म फील होने लगता है तुरंत, अच्छा। एकदम से शरीर का ब्लड ठंडा हो जाएगा, या एकदम से आपका बीपी हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप ऐसी जगह पे आए हो जहाँ कोई और भी मौजूद है जो इस लोक का नहीं है। ओके। वो आपको इंडिकेशन देगा ही देगा।
तो सर आपका क्या कहना है कि इन जगहों के बारे में या इन स्टोरीज को फिल्मों ने, बॉलीवुड ने कुछ ज़्यादा डरावना तो नहीं बना दिया? हाँ, बिल्कुल बनाया है। क्योंकि आजकल जो रंगमंच जो हम बोलते हैं, फ़िल्म हो गई, चाहे वेब सीरीज़ हो गई, ये टीआरपी के लिए या हम कहें शो को और ज़्यादा व्यूअर्स लाने के लिए उसमें नमक मिर्च मसाले का तड़का लगाते हैं। बिल्कुल सही। अब जैसे अब भानगढ़ का ले लो, आप अगर वास्तविकता में भानगढ़ किले को देखोगे तो दूर से देखने पे खंडर है वो, आप पास जाके भी देखो ठीक है, लेकिन अगर आप एक मूवी में उसे दिखाओगे तो सेटअप अलग होता है, बिल्कुल सही। वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग दिखा देते हैं उसे। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उसमें स्पिरिट हैं, लेकिन वो सभी को दिखाई नहीं देती हैं, कोई विरला ही होगा जिससे दिख जाए। लेकिन मूवियों में ऐसा दिखाया जाता है कि स्पिरिटमान लोगों की तरह घूम रही हैं, कोई भी जाएगा उसका गला दबा रही हैं। हाँ। तो ये भी एक भय का कारण बना दिया है, क्योंकि ये सब तो अपनी टीआरपी के लिए करते हैं, कमाई के लिए करते हैं। जी। अब इसका सारा प्रभाव पड़ता है समाज पर, बिल्कुल सही। जो वहाँ जाना चाह रहा है लेकिन वो एक डर भी लेके जा रहा है साथ में घर से, या फिर फिल्में देख के वहाँ जाने से वो दोनों को कंपेयर कर पाता है और उसमें तो ऐसे दिखाया था, यहाँ तो ऐसा है नहीं। बिल्कुल सही। तो ये फिल्मों ने किया है, सारी चीज़ों में बदलाव किए हैं, इसकी वजह से डर का माहौल बढ़ा है। तो सर जाते जाते हमने बहुत सारी हॉन्टेड चीज़ों के बारे में बात करी, तो प्रोटेक्शन की भी अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी कोई एनर्जी या ऐसी कोई स्पेस में कोई जा रहा है तो अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकता है? देखिए, यदि आप ऐसी किसी जगह पर, चाहे वो डरावनी हो या शापित हो, जी। आप जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप वहाँ जाकर बेवजह छेड़खानी ना करें। अच्छा। दूसरा, आप वहाँ जाते ही आदरपूर्वक बोल सकते हो कि यहाँ कोई भी शक्ति मौजूद हो, रास्ता छोड़ दे, हम केवल यहाँ घूमने आए हैं। अच्छा। तो वो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप उसे परेशान नहीं कर रहे। और यदि आपको कुछ लक्षण फील होते हैं खुद में या अपने साथियों में, तो आप नॉर्मल एक जगह बैठ जाओ, ठीक है? आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो एनर्जी बूस्ट करने के लिए, या बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं मनी मन, जी। या आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लो मनी मन, या गायत्री मंत्र का जाप कर लो। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके साथ कुछ अनहोनी घटना होने वाली है या उस जगह से रिलेट कर रही है, तो आप तुरंत अपना बचाव करो। वो फिर कैसे भी आप कर सकते हो। नॉर्मल आप गंगा जल पढ़ सकते हो, या ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, या गायत्री मंत्र का जाप कर लो, हनुमान चालीसा का जाप कर लो, सारी चीज़ें तुरंत ठीक हो जाती हैं। या फिर जब आपको लग रहा है आपने जानबूझ के वहाँ गलती कर दी है, तो आप विनम्रता पूर्वक वहाँ रहने वाली उन स्पिरिट से, उन आत्माओं से क्षमा भी मांग सकते हो अच्छा। कि ये हमसे भूलवश हुआ है, हमें क्षमा करें। ओके। तो हो सकता है सामने वाली चीज़ आपको समझे और आपका हित नहीं करेगी। ओके। ऐसा बहुत बार होता है। जैसे हम पूजा पाठ में कोई गलती कर देते हैं, अंत में क्षमा मांगते हैं शक्ति से, तो हमें ये लगता है कि हाँ, देवता ने हमें माफ़ कर दिया। ऐसे ही कोई भी एनर्जी हुई, वो भी यही भाव रखती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे जानकर, आपसे बातें करके। और ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम ऐसी बातचीत करते रहेंगे अपनी आगे आने वाली सीरीज़ में। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो और जान लिया हो आज की शापित जगह और जो हम कहते हैं भयानक जगह, हॉन्टेड प्लेसेस, इनमें क्या फ़र्क है, कैसे ये अलग होती हैं और ऐसी जगहों पे जाना क्या खतरनाक हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसे अपना बचाव करें, तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।